नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मुकेश अंबानी जी के बारे में बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं, मुकेश अंबानी जी को भारत में सबसे धनी व्यक्तियों में से एक माना जाता है। 2014 में उन्हें फोर्ब्स द्वारा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और 2015 तक दुनिया के 39वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में गिना जाने लगा। 2014 में वह 40वें स्थान पर थे। वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी है, जो कि भारत की एक निजी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है। अनुमान है कि कंपनी में उनके 44.7% शेयर हैं। बाजार मूल्य के मामले में रिलायंस अग्रणी भारतीय कंपनियों में से एक है। वह मुंबई इंडियंस के मालिक भी हैं, जो इंडियन प्रीमियर लीग की एक टीम है। फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति का मूल्य 22.2 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिससे वे हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी हिस्सेदारी 48% है। शुरुआती जीवन और शिक्षा। मुकेश अंबानी की शुरुआती शिक्षा मुंबई के बाय मोरिस्टा स्कूल में हुई तथा उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री यूजीसी से प्राप्त की। बाद में मुकेश अंबानी एमबीए करने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय भी गए, किंतु पहले वर्ष के बाद ही उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में यमन में स्थित अदेन शहर में हुआ था। उनकी मां का नाम कोकिलाबेन अंबानी था और पिता का नाम धीरूभाई अंबानी था, जो कि एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। इसके अलावा उनकी 2 बहनें भी हैं, जिनका नाम दीप्ति सलगोंकर और नीना कोठारी है। मुकेश अंबानी के एक छोटे भाई है, जिनका नाम अनिल अंबानी है। उनके पिता धीरूभाई अंबानी अदेन में ही काम करते थे। 1970 के दशक तक मुकेश अंबानी का परिवार मुंबई के भुलेश्वर में 2 कमरों के एक मकान में गुजारा किया करता था, पर कुछ सालों बाद धीरूभाई ने मुंबई के कोलाबा में एक 14 मंजिली इमारत, जिसका नाम सीवेंट था, उसको खरीद लिया, जहां मुकेश अंबानी परिवार के सभी अन्य सदस्य कई सालों तक वहां रहे। व्यक्तिगत जीवन के बारे में मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी से शादी किया है। उनकी एक बेटी है ईशा अंबानी और 2 बेटे हैं, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी। वे वर्तमान में एंटीलिया भवन में रह रहे हैं, जो कि 27 मंजिला इमारत है। घर की कीमत $1 अरब है और इसलिए इसे दुनिया का सबसे महंगा घर कहा जाता है। एंटीलिया दक्षिण मुंबई, भारत में एक निजी घर है। इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पास है और दिन में 24 घंटे इस निवास की देखरेख के लिए 600 कर्मचारी हैं। मुकेश अंबानी 90 किलो के स्वस्थ शरीर के साथ 5 फीट 6.5 इंच लंबे हैं। उनके बालों का रंग काला है। वह मेष राशि के हैं और उनका धर्म हिंदू है। व्यवसाय के अलावा उनके शौक है फिल्में देखना, पुराने हिंदी गाने सुनना और तैराकी करना। उनके पास कई लग्जरी कारें जैसे बेंटले, फ्लैंक्सपोर, रोल्स रॉयस प्रेत और BMW 760 है। उनका निजी पसंदीदा वाहन लगभग 25 करोड़ रुपए की एक अनुकूलित वैनिटी वैन है। इसके अलावा वह बोइंग बिजनेस जेट 2 और फाल्कन 900EX के मालिक भी है। एक अरबपति होने के बावजूद वह एक सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। आमतौर पर वह एक साधारण शर्ट और एक काला पैंट पहनते हैं और किसी भी ब्रांड का पालन नहीं करते हैं। वह एक गुजराती व्यक्ति हैं। उन्हें गुजराती व्यंजन खाने का शौक है। उनके पसंदीदा व्यंजन पान की, डोसा, चाट और भुनी हुई मूंगफली है। व्यवसाय के बारे में अंबानी ने केमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान के गवर्नर्स बोर्ड पर कार्य किया है। वह पहले भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में रिलायंस पेट्रोलियम में बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
वह रिलायंस रिटेल लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। वह रिलायंस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन डीएमसीसी के अध्यक्ष हैं। वो गांधीनगर गुजरात में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। 1981 में मुकेश अंबानी परिवार के कारोबार में शामिल हो गए थे। ये धीरूभाई अंबानी ही थे जिन्होंने रिलायंस शुरू किया था। मुकेश अंबानी ने केवल कपड़ा से लेकर क्षेत्रों तक पॉलिएस्टर फाइबर, पेट्रोलियम परिष्करण और पेट्रोकेमिकल्स के रूप में विविधता से कंपनी की गतिविधियों का विस्तार शुरू किया, पर बहुत जल्द वह तेल और उत्पादन और प्राकृतिक गैस की खोज में भी आगे बढ़ गए। सन 1980 के समय जब इंदिरा गांधी सरकार ने पीएफवाई पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का निर्माण निजी क्षेत्रों के लिए खुला, तब रिलायंस ने भी लाइसेंस को पाने के लिए इसमें भाग लिया और टाटा, बिरला तथा 43 और भी बड़ी बड़ी कंपनियों के मध्य लाइसेंस पाने में उन्होंने कामयाबी भी प्राप्त कर ली। पीएफवाई पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न कारखाने का जब निर्माण होने लगा तो धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को एमबीए की पढ़ाई के बीच में ही बुला लिया और इस तरह मुकेश अंबानी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वे भारत वापस आ गए और कारखाने के निर्माण के कार्य में मेहनत से कार्य करने लगे। मुकेश अंबानी के मेहनतपूर्ण कार्य से ही रिलायंस ने भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक, जो कि रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, की स्थापना की। मुकेश अंबानी ने गुजरात के जामनगर में एक बुनियादी स्तर की विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। सन 2010 में इस रिफाइनरी की क्षमता 6,60,000 बैरल प्रतिदिन हुआ करती थी, यानी 3 करोड़ 30 लाख टन प्रतिवर्ष थी। लगभग 1 लाख करोड़ रुपयों के निवेश से बनी इस रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल, पावर जनरेशन, पोर्ट तथा संबंधित आधारभूत ढांचा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बार फिर से रिलायंस जियो के माध्यम से दूरसंचार के क्षेत्र में एक नया कदम रखा। मुकेश अंबानी ने आज 4G सेवाएं प्रारंभ कर दी है, जो कि आज की दुनिया में लोगों को आकर्षित कर रही है। इन्हीं जियो 4G के बेहतरीन ऑफर के कारण ही आज गांव से लेकर शहर तक लोग तेज इंटरनेट का उपयोग कम दामों में कर पा रहे हैं। कौन से पुरस्कार अवार्ड्स मिले? 2007 में मुकेश अंबानी एनडीटीवी के द्वारा बिजनेसमैन ऑफ द ईयर से पुरस्कृत किए गए। यूएसआईवीसी ने वाशिंगटन में ग्लोबल विजन के पुरस्कार से सराहा गया। 2007 में उन्हें चित्रलेखा पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 मई में एशिया सोसाइटी वाशिंगटन डीसी द्वारा मुकेश अंबानी को एशिया सोसाइटी लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया था। धन्यवाद।